सत्संग मिल रहा है नाथ फकीरी चैनल के द्वारा। हाँ? हमारे अंदर के विकार हमें खुद दिखते नहीं, जब सत्संग रूपी ऐनक को हम सामने रखते हैं तो दिखने लगते हैं। फिर दोस्त जैसे ही दूर होंगे, दिखाई दिया, दूर किया तो जीवन में निखार आ गया। दोस्त दूर होते ही जीवन में निखार आ गया। हाँ? फिर जिंदगी खुशहाल होने में कोई देरी नहीं है। खुशी भरा जीवन पाने के लिए सत्य का संग हो जा। बिना सत्संग विवेक न होए। विवेक की जागृति सत्संग से ही होती है। बुद्धि की जागृति, विवेक की जागृति सत्संग से होती है। तो विवेक को अर्जित करना हो तो सत्संग सुनना पड़ेगा हम सबको। आजकल तो मोबाइल खोलिए, सत्संग लिखिए, दुनिया भर के सत्संग आ जाए। तो सत्य की शरणागति हो जाए, सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। सत्य के साथ दोस्ती, सत्य के साथ लगाव, प्रेम, सत्संग से ही सत्य को जान पाते हैं। बिना संबंध न पाइए, उस संबंध को जाने बिना, स्थापित किए बिना सत्य को कैसे जान पाएंगे। सत्संग से स्थापित होता है संबंध। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, मगज तो है सबके अंदर, तो नए नए तरह तरह के रसायन निर्माण होते हैं सत्संग से। हाँ। और वो रसायन के प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ने लगता है और धीरे धीरे जीवन में वो जो तरंगित होने लगती है, खुशियां लाती है रसायन। तो सत्य का संग बहुत जरूरी है। जीवन को उत्साह से भरना हो, ऊर्जा से भरनी हो, कुविचारों से मुक्त होना हो, आदत को बदलना हो तो सत्य का संग करें। हमारे में सहन शक्ति को बढ़ानी है हमको। जीवन में खुश रहना है तो कहां से इन कलाओं को सीखेंगे? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होय। तो सत्संग के द्वारा ये दिव्य गुण अर्जन होता है। जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहना है। सत्संग से ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। हाँ? अपने भूलों को वही सुधारते हैं। जो जीवन को सुंदर बनाते वही है जो सत्संगी है। जीवन में नई खुशियां सत्संग से ही तो भरता है। सत्संग से जीवन में अमूल परिवर्तन आने लगता है। क्यों? परमात्मा से मिलता है ना सब कुछ। एनर्जी, सुख, है ना, शांति, आनंद, आराम की स्थिति को महसूस करना हो तो सत्य के साथ जुड़ जाइए, उनको प्रेम कीजिए। सदा सदा हमें सत्संग में आगे बढ़ना है। श्री प्राणनाथ जी का कहते हैं वाणी में, तुम संग करो सत बातें। इधर देखो, मोबाइल सब छोड़ दो, तुम संग करो सत बातें। जीवन को खुशियों से भर दे। कबीर जी की बात है, बेहतरीन बात, सुनो। सत्संगति है सूप जीव, सूप त्यागे फटकी असार। सत्संग क्या करता है? ऐसे फटकता है। कहे कहे कबीर गुरु नाम ले, कहे कबीर गुरु नाम ले, पर से नहीं विकार। फिर मन में कोई विकार नहीं रहेंगे। सत्संग सूप के समान है। जैसे चावल को हम ऐसे ऐसे करते हैं और फटक कर सब कुछ उड़ जाता है और सारा सार चावल बच जाता है। ऐसे ही भक्ति, सत्संग हमारे विकारों को दूर करते हैं। तो सत्संग से ज्ञान लेकर हमें जीवन को बुराइयों से बाहर निकालकर सत्य के साथ संबंध बनाकर, सत्य के साथ जोड़कर, संसार की असत विचारों को, कुविचारों को त्याग कर सत्संग के साथ रहकर जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ये कबीरदास जी कहते हैं, है ना। महामती ने भी कहा है, तुम संग करो सत बातें।
हम थोड़ी देर सत्संग श्रवण तो कर लेते हैं, लेकिन सत्संग को जीवन में नहीं अपनाते। सुंदर साथ जी, सज्जनों, खूब भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? भाव से, प्रेम से, इधर उधर भटके बिना। जब भाव से सुनते हैं, कुछ भी भाव से सुना जाए तो उसका फल मिलता है। कौन सा फल? वो जो सकारात्मक ऊर्जा है वो फिर एकत्रित होने लगती है, फिर असर करता है, फिर धीरे धीरे हृदय को साफ करती है। कौन सी साबुन यहां तक ले जाएंगे? सत्संग रूपी साबुन, सत विचार रूपी साबुन। तो सत्संग ही, भजन ही, महामती के शब्दों में कहें तो निर्मल होना यही उपाय। सुखी होने का, आनंदित होने का, प्रेमी होने का उपाय महामती ने बता दिया। करो सत्संग, करो भजन। सत्संग से क्यों सुखी होते हैं? क्यों? क्योंकि हम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी उस समय। तो अपने आप भीतर से हम सुधरने लगते हैं, हमारा स्वभाव सुधरने लगता है। मनुष्य का स्वभाव सुधर गया तो मनुष्य सुखी हो गया। जो अंदर से सुखी है वही तो सुखी है। और सत्संग अंदर घुसता है, अंदर से सुखी करता है। और संसार बाहर बाहर से सुखी करता है। मोबाइल दिखाता है, गाड़ी दिखाता है, पैसे दिखाता है संसार, और बाहर से सुखी कर देता है। भीतर से ठन ठन गोपाल, कोई सुखी नहीं। तो अंदर से सुखी बनो, श्री जी कहते हैं, महामती कहते हैं, सभी संतों ने कहा, सभी शास्त्रों में यही लिखा है, अंदर से सुखी बनो। परमात्मा के पास रहोगे, सत्संग के साथ रहोगे तो खुद व खुद वो सुखी होगे। तो सत्संग को सुनना भाव से और जीवन को उस हिसाब से चलाना, अपनाना। सत्संग सुनना और जीवन में अपनाना, ये सबसे बड़ी साधना। जीवन में नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? कभी भी विचार में परिवर्तन नहीं आने वाला जी। वह सद विचार रहेंगे, पढ़े ही रहेंगे, पढ़े ही रहेंगे। सद विचार उसके ऊपर डाल देंगे, सत्संग डाल देंगे तो वो अपने आप धुलते जाएंगे, धुलते जाएंगे। देवचंद्र जी महाराज कहते थे कि ये सत्संग, ये भागवत श्रवण करना मेरे लिए आत्मा का खुराक है? सच में आत्मा का, मन का खुराक है। 14 वर्ष निष्ठावंत भागवत सुनने वाले कौन है? श्री देवचंद्र जी, हमारे सदगुरु देवचंद्र निजानंद स्वामी। उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा, सत्संग हमें रोज सुनना चाहिए। ये एक ऐसा साधन है, ऐसा एक माध्यम है, ये मन को हमेशा ऊपर उठाता है, सीधा ऊपर, हमारे चिंतन को सही कर देता है। क्या चाहिए? और विचार शुद्ध होने लगते हैं। मन को निगरानी हम कैसे करेंगे? आंख से तो मन को देख नहीं पाएंगे, सत्संग से हम मन को देख पाएंगे। फिर शांति, समृद्धि, धन, वैभव, जो चाहिए, सफलता, सक्सेस, सब कुछ सत्संगी को मिल जाता है। बस सत्संग हो जाए। एक घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोट 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 अपराध, करोड़ों अपराध क्यों ना हो, जलकर भस्मीभूत हो जाते हैं। सत्य के संग हो जाए, सत्य का संग हो जाए, सत्य के संग में रहेंगे तो संतों का संग हो जाए, सच्चे इंसान का संग हो जाए, सत्पुरुषों का, सच्ची वस्तु का, जो प्रामाणिक है उसका संग हो जाए, दिव्य वस्तुओं का संग हो जाए तो जीवन निहाल हो जाए। सत्संग से ऐसा होता है, खुशियों से भर जाएगा। दिव्य चेतन, दिव्य ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। तो जीवन को आगे बढ़ाता है सत्संग, जीवन को उच्च गति की ओर ले जाता है, आत्मबल की पुष्टि करता है सत्संग। जीवन में कहाँ जाना है ये मार्गदर्शन कराता है सत्संग। सत्संग के द्वारा एक प्रकार की जांच होती है, जैसे डॉक्टर जांच करते हैं ना, तो मानसिक जांच सत्संग से होती है। डॉक्टर भी मानसिक जांच करते हैं। सत्संग से पता चलता है कि हमारी बीमारी क्या है मन के अंदर। खाली दवाई खाने से कुछ नहीं होगा। सत्संग सुनिए, बीमारी क्या है अपने आप पता चलेगा, फिर बीमारी को दूर कर देंगे। बीमारी को कब दूर कर पाएंगे? जब सत्संग श्रवण करेंगे। फिर दूर करते ही जीवन खुशियों से भर जाता है।
लेकिन पहले भी कहा, खूब सुनकर सत्संग को क्रियान्वित करना पड़ेगा, है ना? क्रियान्वित, जो क्रियान्वित करते हैं उसी प्रकार जीते हैं, उनका ही जीवन सफल है। इसीलिए नित्य सत्संग जरूरी है, नित्य भजन जरूरी है कि नहीं सुंदर साथ जी सज्जनों? है तो भीतर से शुद्ध बनना है, मैले नहीं रहना है, मैले नहीं रहना है, तो हमें सफाई के लिए भी तो सुनना है। तो आइए रोज बुहारी लगाएंगे, झाड़ू बुहारी जैसे करते हैं इसी तरह इसको साफ सफाई करते रहें, सत्संग सुनते रहें और परमात्मा से जुड़ते रहें।